माय डियर स्टूडेंट, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, इंग्लिश जो है आपके 80% एग्जामिनेशन के अंदर आती है। अगर आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करेंगे तो इंग्लिश के बराबर आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था इसके सिलेबस के बारे में है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके अंदर ग्रामर जो है 40% आती है, ये सोचो। उसके अलावा वोकेबलरी मतलब डिक्शनरी, ग्रामर के चैप्टर मैंने बताए थे कि पहला चैप्टर है नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है, उसके बाद वर्ब आती है कि नाउन प्रोनाउन किस कार्य को करते हैं, कहाँ काम में लिए जाते हैं नाउन प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन जो होता है वो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है, ये बताया था ना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगला चैप्टर है एडजेक्टिव, जो नाउन प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको चैप्टर वर्ब, कि वर्ब का प्रयोग क्या रहता है, कि वर्ब जो होता है किसी व्यक्ति के कार्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? कार्य को दर्शाता है। वर्ब जो होता है वो व्यक्ति के कार्य को दर्शाता है। जैसे मैं क्या काम कर रहा हूं कि पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने को इंग्लिश में टीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीच बोलते हैं। और टीच जो वर्ड है वो मेरा कार्य बता रहा है आपको। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, कि सर हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी करना आपका कार्य हुआ, यानी व्यक्ति के कार्य को वर्ब दर्शाती है। इसके बाद अगला चैप्टर बताया था मैंने एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में बताया था कि एडवर्ब क्या होता है, मीन्स क्या है एडवर्ब का? क्रिया विशेषण। क्या मीन्स है? क्रिया विशेषण, जो क्रिया प्लस विशेषण की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? क्रिया प्लस विशेषण की, यानी कि क्रिया मतलब कार्य की विशेषता जो बताता है वो अपने आप में एडवर्ब होता है। एक विशेषण की विशेषता बताता है वो अपने आप में एडवर्ब होता है। नाम ही उसका क्रिया विशेषण है, तो क्रिया प्लस विशेषण की विशेषता दर्शाता है। अगला वर्ड बताया था मैंने आर्टिकल। क्या बताया था? आर्टिकल को हिंदी सेंस में क्या बोलते हैं? उपपद। क्या बोलते हैं? उपपद। आर्टिकल किस लिए उपयोग में लिया जाता है, कहां लगाते हैं आर्टिकल को, क्यों लगाते हैं आर्टिकल को? एक नाउन के लिए। किसके लिए लगाते हैं? नाउन के लिए लगाते हैं आर्टिकल। यानी कि नाउन को निश्चित या अनिश्चित कौन करता है? आर्टिकल करता है। आर्टिकल एक नाउन को निश्चित और अनिश्चित दर्शाता है, ये चीज बताई थी। उसके बाद बताया था मैंने प्रीपोजिशन। क्या बताया था? प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? क्या बताया था? प्रीपोजिशन का मीन्स पूर्व सर्ग। क्या बताया था? पूर्व सर्ग। प्री का मतलब पहले पोजीशन लेता है, किसी वर्ड से पहले पोजीशन लेकर उसका रिलेशन। रिलेशन यानी, रिलेशन का मीन्स क्या होता है? संबंध। रिलेशन यानी कंडीशन, यानी दशा हालात। किसी भी वर्ड से पहले पोजीशन लेकर उसका संबंध और कंडीशन दर्शाता है दूसरे वर्ड से के साथ या दूसरे वर्ड से पूर्व। इसके बाद मैंने अगला चैप्टर बताया था कंजक्शन। क्या बताया था? क्या काम करता है कंजक्शन? जोड़ने का काम करता है। हिंदी सेंस में क्या बोलते हैं इसको? संयोजक। क्या बोलते हैं? संयोजक। इसके बाद मैंने बताया था आपको वॉइस, बैच। क्या बताया था? वॉइस यानी बैच। ये सेंटेंस को बोलने के तरीके होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस कर्तवाच और पैसिव वॉइस कर्मवाच, जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है कर्तवाच, क्रिया कर्म के अनुसार लगती है कर्मवाच। जैसे हम पहले बताते थे, जैसे कर्ता की प्रधानता कर्तवाच और कर्म प्रधानता कर्मवाच। ये थोड़ा थोड़ा परिचय इनके बारे में। इसके बाद अगला चैप्टर मैंने बताया था स्पीच, जिसको नरेशन कहते हैं, कथन, बोलने का तरीका, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जिसको बोलते हैं आप। इसके बाद जो ग्रामर का अगला चैप्टर है वो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बताया था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, एग्रीमेंट यानी सहमति। यानी क्रिया की जो सहमति है वो किसके अनुसार होती है? इसमें कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार होती है? ये सब चीज बताई थी मैंने
अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वर्ब को, और वर्ब में पहला चैप्टर है आपके वर्ब का टेंस। कौन सा है? टेंस चैप्टर है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, समझना अच्छे से। चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। ध्यान देना है टाइम एंड टेंस पर। आपको यह समझना है कि चैप्टर क्या काम करता है, इस चैप्टर का महत्व क्या है, टाइम एंड टेंस को इंग्लिश में क्यों पढ़ाते हैं, पहले ये समझो। टाइम एंड टेंस जो चैप्टर है, इसमें व्यक्ति के कार्य को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाता है? व्यक्ति के कार्य को और समय को। ये चैप्टर आपकी मैथ के अंदर भी है। मैथ के अंदर ये व्यक्ति के कार्य और समय को दर्शाता है। जैसे इस चैप्टर का नाम है मैथ के अंदर समय कार्य मजदूरी। क्या नाम है? समय कार्य मजदूरी। अब तक आपने इसको बहुत पढ़ा, समझ पाए, कुछ समझने का प्रयास किया, समझ पाए कुछ, नहीं समझ पाए, लेकिन अब आप नहीं भूल पाएंगे इसको। तो देखिए, हमको सबसे पहले ये देखना है चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है। ये व्यक्ति के कार्य को दर्शाता है। वर्ब का मतलब होता है कार्य। वर्ब का मतलब क्या होता है? कार्य। मैंने अभी बताया था वर्ब यानी क्रिया, क्रिया का मतलब कार्य यानी एक्शन। कार्य का मतलब क्या होता है? एक्शन। एक्शन। क्रिया मतलब कार्य मतलब एक्शन। यानी वर्ब जो होती है वो एक्शन मतलब कार्य को दर्शाती है। इस कार्य को समय के अनुसार दर्शाना। किसके अनुसार दर्शाना? समय के अनुसार दर्शाना। क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। टेंस यानी कार्य को समय के अनुसार दर्शाना टेंस कहलाता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें टेंस चैप्टर को सीखने के लिए कुछ भी नहीं करना, दो चीज को समझना है। एक तो व्यक्ति के कार्य को और दूसरा समय को। टेंस का यही खेल खत्म है, कुछ भी नहीं है टेंस। हम सोचते थे यार टेंस टेंस समझ में नहीं आ रहा, 2-2 महीने तक टेंस चल रहा है, प्रेजेंट समाप्त होता है तब पास्ट स्टार्ट होता है, तो प्रेजेंट को भूल जाते हैं, जब फ्यूचर स्टार्ट हो जाता है तो प्रेजेंट पास्ट साफ हो जाता है। मैं इसको एक साथ समझा रहा हूं। आज प्रत्येक चैप्टर का जो फर्स्ट क्लास है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लास के अंदर ये सोच लो उसका बेसिक क्लियर करवाऊंगा। ये 100% आप सीख के जाएंगे, चाहे ABCD जानते हैं, मेरी गारंटी। आप क्लास रेगुलर रखना बस, और आपके जितने भी संबंध में कोई स्टूडेंट है उनको लेके आओ और उनके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इस फाबिया को खत्म करना है कि इंग्लिश हमारे समझ में नहीं आती। देखो अब समझो, देखो कार्य, कार्य जो होता है इसको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहले मैं समय को बांटता हूं। कार्य और समय, कार्य और समय और टेंस समाप्त, दो ही चीज समझनी है, व्यक्ति का कार्य और समय। समय को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया। समय को कितने भागों में डिवाइड किया प्यारे विद्यार्थियों? 3 भागों में डिवाइड किया। जो समय चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है। जो समय चल रहा है वो क्या है? प्रेजेंट है, मतलब वर्तमान में। एट प्रेजेंट यू आर सिटिंग बिफोर मी। वर्तमान में आप मेरे सामने बैठे हो, कि बिल्कुल सही। एट प्रेजेंट आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, और एट प्रेजेंट मैं आपके सामने खड़ा हूं। प्रेजेंट का मतलब जिस समय आप कोई काम कर रहे हैं वो आपका प्रेजेंट है। सोचो, यानी कि आपने देखा कि जो चल रहा है वो समय कौन सा है? प्रेजेंट। जो समय गया, क्या कहेंगे उसको? जो समय गया वो पास्ट था, जो गया। ये प्रेजेंट है, पास्ट था वो गया। और कमिंग टाइम क्या होगा? आने वाला समय, फ्यूचर। मैं आपके भविष्य की बात करूंगा, मतलब आने वाले समय की बात करूंगा। तो जो समय गया वो आपका पास्ट है। जो समय गया वो क्या है? पास्ट है। जो समय गया वो पास्ट है आपका। और जो समय आएगा वो आपका क्या है? फ्यूचर है। क्या है? फ्यूचर। जो समय आएगा वो आपका फ्यूचर है। ध्यान दो, समय को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया? बताइए। 3 भागों में डिवाइड किया। समय को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये चीज समझ में आ गई ना? अब देखो कार्य जो है, कार्य,
इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कोई भी काम होता है, कोई भी काम अपने आप में सबसे पहले सामान्य अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में रहता है? सामान्य अवस्था में। कोई भी काम जो होता है सबसे पहले सामान्य अवस्था में होता है, फिर उसको चालू किया जाता है। जो कंटिन्यूअस की अवस्था आती है वो सेकंड नंबर पर आती है। जैसे आपकी इंग्लिश सामान्य है, सोचो दिमाग से कि आपकी इंग्लिश सामान्य है, आपकी प्लॉट का कार्य सामान्य पड़ा हुआ है, प्लॉट खरीद के पटक दी, फिर उसमें काम चालू कर दिया, तो दूसरे नंबर की जो अवस्था बनती है वो क्या बनती है? कंटिन्यूअस। क्या बनती है? कंटिन्यूअस बनती है। भाई सेकंड नंबर पर चालू करते हैं हम कोई काम को, सबसे पहले वो सामान्य होता है, फिर उसको हम चालू करते हैं। अब कोई काम चालू कर दिया आपने, तो तीसरे नंबर की अवस्था क्या बनेगी? तो पूरा होगा, परफेक्ट। तो मूल रूप से कार्य की कितनी अवस्था होती है? 3 रहती। कार्य की कितनी अवस्था होती है? 3 रहती है मूल रूप से। मूल अवस्था 3 होती है। चौथी अवस्था जिसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या नाम है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चौथे नंबर की अवस्था है। ये किस प्रकार के कार्य, जैसे कोई काम सामान्य अवस्था को दर्शाता है तो कौन सा है? कि सिंपल स्टेज में है। और कोई काम जारी है, पूरा नहीं हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? कि कंटिन्यूअस है कार्य, यानी अपूर्ण है। अपूर्ण अवस्था कौन सी है? कंटिन्यूअस। भाई चल रहा है, पूरा थोड़ी हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जो पूरा नहीं हुआ उसको अपूर्ण कहेंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। यानी सेकंड नंबर की जो अवस्था है वो कॉन्टिन्यूअस है, जिसमें कार्य की अपूर्णता होती है। पहली अवस्था सिंपल होती है। ऐसी कौन सी अवस्था है जो कार्य को पूर्ण दर्शाती है? परफेक्ट। कार्य को सामान्य बताने वाली, कार्य को अपूर्ण बताने वाली, कंटिन्यूअस। कार्य का कुछ पार्ट पूर्ण और कुछ अपूर्ण दर्शाने वाली। कुछ पार्ट तो पूरा हो गया मतलब परफेक्ट, और कुछ पार्ट चल रहा है मतलब कंटिन्यूअस। दोनों को मिला दिया तो परफेक्ट। मैथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस अवस्था पर बनते, परफेक्ट कंटिन्यूअस अवस्था पर, जिसमें कार्य का कुछ पार्ट पूर्ण हो जाता है और कुछ चल रहा होता है। तो देखिए, मैंने कार्य की सबसे पहली अवस्था कौन सी बताई है? बताइए। सिंपल। कौन सी बताइए? सिंपल बताइए। सबसे पहली अवस्था सिंपल बताइए। उसके बाद कार्य की दूसरी अवस्था कौन सी बताई है? कंटिन्यूअस। कौन सी बताइए? कंटिन्यूअस बताइए। समझ जाएंगे ना CONT को? कंटिन्यूअस। चलो पहले फर्स्ट में कंप्लीट लिख देते हैं, कंटिन्यूअस। तीसरी जो अवस्था है वो कौन सी बताइए? बताइए कौन सी बताइए? परफेक्ट बताइए। परफेक्ट। तीसरे नंबर की जो अवस्था है वो परफेक्ट है। अब बताएं, चौथे नंबर की अवस्था कौन सी बताई थी? परफेक्ट कंटिन्यूअस। आराम से समझो, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस मिला के बना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट। ये देखिए, ये कार्य की अवस्था कैसी है? बताइए किस प्रकार की अवस्था है? सामान्य। कैसी अवस्था है? सामान्य। ये किस प्रकार की अवस्था है? अपूर्ण। कैसी अवस्था है ये? अपूर्ण। मतलब पूरा नहीं हुआ, चल रहा है, अधूरा है, अपूर्ण है। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, पूरी थोड़ी हुई है, चल रही है ना? यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। तीसरे नंबर की अवस्था है वो क्या है? पूर्ण है। तीसरे नंबर की अवस्था जो है वो आपकी पूर्ण है। अब परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस से मिला के बना, मतलब पूर्ण प्लस अपूर्ण दोनों मिलेंगे। ये दोनों अगर हम मिलाएंगे इन दोनों को तो बनेगा पूर्णापूर्ण। क्या बनेगा? पूर्ण प्लस अपूर्ण बराबर होता है पूर्णा पूर्ण। इसका मतलब पूर्ण पूर्ण नहीं है, पूर्ण प्लस अपूर्ण है। समझ रहे ना? तो देखिए, मतलब कार्य की सबसे पहली अवस्था सिंपल है, दूसरे नंबर की अवस्था कंटिन्यूअस है, तीसरे नंबर की परफेक्ट है, चौथे नंबर की परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब देखो, सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझो कि वर्ब जो होती है, वर्ब
ये दो पार्टों में डिवाइड किया है मैंने। पहली वर्ब है फाइनिट वर्ब, मतलब ऐसी क्रियाएं जो बदल जाती हैं उनको फाइनिट वर्ब बोला जाता है। दूसरी क्रिया है नॉन फाइनिट वर्ब, ऐसी क्रिया जो नहीं बदलती है, मतलब परिसीमित और गैर परिसीमित, ये हिंदी अर्थ है। फाइनिट वर्ब का अर्थ होता है परिसीमित और नॉन फाइनिट का अर्थ गैर परिसीमित। अब फाइनिट के अंदर दो पार्ट हैं। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, एक तो मुख्य क्रिया होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। अब समझो आप इसको इतने डिटेल के बजाय नॉर्मल समझो कि वर्ब को मैंने दो भागों में बांटा, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। किसमें? प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। जो प्राइमरी वर्ब हैं वो तीन हैं आपकी। प्राइमरी वर्ब आपकी कितनी है? तीन है। प्राइमरी वर्ब जो है वो आपकी तीन है, ध्यान देना है। प्राइमरी वर्ब तीन है। पहली है आपकी डू, कौन सी है? डू। दूसरी है आपकी बी और तीसरी है आपकी हैव। तीसरी वर्ब कौन सी है? हैव। ये तीन वर्ब हैं, इनको ध्यान रखना। प्राइमरी वर्ब कहा जाता है इनको, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। पूरा टेंस चैप्टर केवल इन तीन वर्ब पर टिका हुआ है, ये सोच लो। पूरा टेंस इन तीन पर टिका हुआ है। हमारी वर्ब कितनी है? मूल वर्ब कितनी है? तो मूल अवस्थाएं कितनी है? तीन। मूल अवस्था तीन और मूल वर्ब तीन। तो मूल अवस्था में इन तीनों वर्बों को रखो। पहली वर्ब ध्यान दो, डू बताई थी मैंने, दूसरी वर्ब बी बताई है और तीसरी वर्ब क्या बताई है? हैव बताई है। अब समझो, इधर ध्यान दो। कोई भी वर्ब हो, कोई भी वर्ब, उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है ना, कौन सी फॉर्म? कौन सी फॉर्म बेटा? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो किसको दर्शाती है? प्रेजेंट को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? प्रेजेंट को। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को दर्शाती है। उस वर्ब की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म बेटा? B2, सेकंड फॉर्म, ये पास्ट को दर्शाती है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वर्ब हो उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी? और उस वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको दर्शाएगी? पास्ट को दर्शाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। ये सभी वर्ब फर्स्ट है सेकंड है, तो इनमें समय कौन सा हो गया? प्रेजेंट। समय प्रेजेंट हो गया। अवस्था डू में सिंपल हो गई, बी में कंटिन्यूअस हो गई, हैव में परफेक्ट हो गई। राइट? इधर ध्यान दो, ये फर्स्ट फॉर्म है, इनमें प्रेजेंट है। अब एक चीज और बतानी है, कोई भी क्रिया, दुनिया की कोई भी क्रिया पूरी डिक्शनरी के अंदर अपने आप में एक वचन होती है, बहुवचन होती है? पता है तुमको क्रिया क्या होती है? एक वचन के बहुवचन? क्रिया अपने आप में बहुवचन होती है, ध्यान रखना है। कोई भी क्रिया अपने आप में बहुवचन होती है, उसको एक वचन कैसे बनाते हैं हम, बताइए? एस या ई एस लगा। क्रिया में एस ई एस लगाने से एक वचन बनती है। क्रिया के अलावा और कहीं एस ई एस लगा रहे हैं, क्रिया के अलावा, जैसे क्रिया है खाना पीना, रोना धोना, खेलना कूदना, ये क्रियाएं। गो मतलब जाना, कम यानी आना, प्ले यानी खेलना, वॉश कपड़े धोना, ईट खाना खाना, तो ये क्रियाएं हैं। टीच सिखाना, लर्न सीखना, ये क्रियाएं हैं। ये अपने आप में बहुवचन हैं। क्रियाएं अपने आप में क्या है? अगर इनमें एस एस लगाएंगे तो ये क्या बनेंगी? क्या बनेंगी बेटा? एक वचन बनेंगी। क्या बनेंगी? ये एक वचन बनेंगे। कोई भी क्रिया में एस एस लगाएंगे। देखो आप यहां थोड़ा सा समझ लें, इधर समझ लें, यहां पर ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। समझो, ये क्रिया है डू, ये अपने आप में बहुवचन है। क्या? ये
अब अगर इसमें हम एस एस लगाएंगे तो ये एक वचन बन गई डज। क्या बन गई? एक वचन। जैसे एक क्रिया है कम, कि ये क्या है कि बहुवचन, इसमें क्या लगाएंगे कि एस, तो ये क्या बन गई? एक वचन। देखो एस कहां लगाते हैं सर? इसका रूल आएगा कि कोई भी वर्ड का अंतिम लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स जेड होता है। ध्यान दो, कोई भी वर्ड का अंतिम लेटर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड होता है, तो हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। अन्यथा क्या लगाएंगे? एस। देखो डू का अंतिम लेटर क्या है? ओ है, इनमें से है ना, तो हमने क्या लगाया? ई एस लगाया। इसका अंतिम लेटर क्या है? ई है, तो हमने क्या लगाया? एस लगाया। एस या ई एस लगाने से क्रिया तो एक वचन बन जाती है, क्रिया, लेकिन क्रिया के अलावा और कहीं एस एस लगा दिया कहीं पर भी, तो वो बहुवचन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे गुड होता है ना, अच्छा, ये एडजेक्टिव है, विशेषण। अगर इसमें एस लगा देंगे ना हम, तो गुड्स, सामान, हिंदी अर्थ निकल जाएगा और बहुवचन बनेगा वर्ड। क्या बनेगा? सामान, हिंदी अर्थ सामान होगा और बहुवचन वर्ड बनेगा। मतलब क्रिया के अलावा कहीं पर भी एस एस लगा, बहुवचन बनेगा। जैसे यहां स्टूडेंट एक वर्ड है, ये रहा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट एक वर्ड है, ये अपने आप में एक वचन है। क्या ये? अगर इसमें हम एस लगाएंगे तो ये तो बनेगा बहुवचन। देखो उल्टा खेल है, अगर इसमें एस लगाएंगे तो ये बहुवचन बनेगा। जैसे क्लास है, क्लासेज, क्लास में डबल एस आता है, तो क्लासेज बहुवचन बना। अब तक आपने समझा था कि सर एस एस लगाने से, हमने समझा था कि बहुवचन बनता है, एस एस लगाने से क्या बनता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि क्रिया में एस एस लगाने से एक वचन बनता है। क्रिया में एस एस लगाने से क्या बनता है? एक वचन। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्रिया बहुवचन है कि एक वचन है? बताओ बेटा, बहुवचन है ना, इसका एक वचन क्या हुआ? डज। दो के एक वचन हमें ध्यान रखने, टू का तो होता है डज, टू का डज होता है, एक तो ये ध्यान रखना है। एक हमें ध्यान रखना है, जो हैव होता है, हैव का एक वचन होता है हैज, एक ये ध्यान रखना है। दो के एक वचन, टू का डज और हैव का हैज। ओके, अब देखिए, बी का मतलब कंटिन्यूअस, डू का मतलब सिंपल और हैव का मतलब परफेक्ट। तो मैं बोल रहा हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैव प्लस क्या जुड़ेगा? बी। हैव और बी जब कनेक्ट होंगे तो नई वर्ब का निर्माण होगा, हैव बीन। हैव बीन का मतलब हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया? कंटिन्यूअस। हैव का एक वचन क्या होता है? हैव का एक वचन हैज। तो हैव बीन का एक वचन क्या होगा? क्या होगा? हैज बीन। हैव बीन का एक वचन होगा हमारा हैज बीन, एक वचन है। अब देखिए, बताइए सिंपल प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? टू, और एक वचन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो गई? बी। अभी आएगा, इस बी को भी डिफाइन करेंगे, आगे मैं बताऊंगा। अभी बी जो है, बी, इसकी जगह इज एम आर लगाते हैं। फिलहाल ये ध्यान रखें, बी की जगह क्या लगाएंगे हम? इज एम आर लगाएंगे। बी की जगह क्या लगाएंगे? इज एम आर लगाएंगे। ध्यान देना है, बी की जगह इज एम आर आएगा। अभी फिलहाल इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, इतना सा ध्यान देना है कि बी की जगह एज, एम और आर आएगा, इतना सा ध्यान रखो। राइट, ठीक है सर। अब बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? बी। बी की जगह क्या लग गया? क्या लग गया बेटा? इज एम आर लग गया, इस बी की जगह इज एम आर। अब देखो प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब
डू डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैव बीन और हैज। देखो सबसे पहले हमें दो ही चीज समझनी है, अच्छे से कार्य को समझ लो और समय को समझ लो। समय को 3 भागों में बांट दिया, कार्य को 4 भागों में बांट दिया। अगर इतना सा समझ में आ गया ना तो टेंस का खेल खत्म ही है। बताऊंगा, देखो टेंस में है क्या, कुछ नहीं। एक तो पहचान आनी चाहिए कि कौन सा टेंस भरा जाएगा, और पहचान मतलब ऑप्शन में फार्मूले आएंगे तो फार्मूले आने चाहिए। तो फार्मूला को जो निर्माण किया जाएगा इनसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें इनको समझना, राइट। अब देखो इधर, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट बनाना है मुझे। देखो कार्य की कितनी अवस्था हुई, प्रेजेंट में भी 4 होंगी, पास्ट में भी 4 होंगी और फ्यूचर में भी 4 होंगी। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट। अब मुझे पास्ट बनाना है। क्या बनाना है, पास्ट बनाना। तो पास्ट बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, केवल इनकी सेकंड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, इनकी सेकंड फॉर्म। अब देखो बताओ बेटा, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। अभी बताऊंगा मैं और बता दूंगा, इनको लिखा दूंगा, है ना। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है। इतना सा तो पता रहेगा आपको। डू की सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन होती है। डू डिड डन, ऐसे याद करना है कि डू डिड डन। डू की सेकंड फॉर्म डिड। अब डिड का मतलब ये किसकी हेल्पिंग वर्ब बनी है पता है, सिंपल पास्ट की। प्रेजेंट से ही तो पास्ट बनेगा और प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनेगा। मतलब इसमें प्रेजेंट है, इन सब की सेकंडों में पास्ट है। डू की सेकंड डिड। बी की सेकंड क्या होती है, वॉज वर होती है। वेरी गुड, बी की सेकंड वॉज। ये पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब। हैव की सेकंड क्या होती है, बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं और टॉप तक पहुंचाऊंगा मैं आपको। ये देखो हेड हो गई, ये हेड हो गई। अब देखो यहां हैव की हेड हुई ना, तो यहां पर भी हैव की हेड। तो हैव बीन की क्या हो गई, हेड बीन हो गई। हैव बीन की हेड बीन। अब बताओ, बताइए पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या हुई, पास्ट सिंपल की बेटा डिड। पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, राइट, ओके। अब देखिए हमें हेल्पिंग वर्ब सीखनी है। सबसे पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये हेल्प करेंगे किसी वर्ब की, उसको बाद में सीखेंगे, मतलब उससे फार्मूला बनेंगे। तो पहले इनको सीखो क्योंकि ये हेल्प करने वाले पहले आने चाहिए, है ना। अब देखो फ्यूचर, 2 हो गए। फ्यूचर में कुछ भी याद नहीं रखना। फ्यूचर में केवल इतना सा ध्यान रखना है कि फ्यूचर में शैल विल का प्रयोग किया जाता है। भाई अब तक हमने खूब टेंस पढ़ा, क्या आपने प्रेजेंट पास्ट में शैल विल का प्रयोग किया, नहीं किया ना। किस में किया, फ्यूचर में किया। शैल विल का प्रयोग किस में किया, फ्यूचर में किया। शैल विल का मतलब फ्यूचर, मतलब सिंपल फ्यूचर। 4 अवस्था इसमें बनेंगी। अगर मुझे फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना है, फ्यूचर में क्या बनाना है, कंटिन्यूअस बनाना। तो बताइए कंटिन्यूअस किस में है, बी का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी सेकंड में पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। अगर मैंने ये बी शैल विल के साथ जोड़ दिया, मतलब शैल बी और विल बी, तो बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये तो बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, क्या हो गई बेटा, शैल बी और विल बी, ऐसे बोलेंगे इसको, है ना। बी का मतलब तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी सेकंड फॉर्म में पास्ट कंटिन्यूअस। अगर हमने इसको शैल विल के साथ चिपका दिया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखो अगर मुझे फ्यूचर परफेक्ट बनाना है तो परफेक्ट किस में है, मूल वर्ब बोल रही 3, यहीं से पकड़ लो। डू का मतलब सिंपल, बी कंटिन्यूअस, है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है, हैव है। हैव में प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव में क्या है, इसकी सेकंड में क्या है, पास्ट परफेक्ट। अगर इस हैव को ध्यान दो, प्रेजेंट से ही तो पास्ट बना है और प्रेजेंट से ही फ्यूचर बनेगा। हैव में प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी सेकंड में पास्ट, मतलब सेकंड में हमेशा पास्ट ही होगा।
और फर्स्ट में हमेशा प्रेजेंट होगा। अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें प्रेजेंट हुआ, इसकी सेकंड में पास्ट हुआ। अगर मैंने इसको सेल बिल के साथ लगा दिया, इसके साथ लगा दिया, तो फ्यूचर बन जाएगा। ये फ्यूचर बन गया। अब कैसे कि सेल है और ये बिल है, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। सेल है, बिल है। अब मुझे बनाना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में है? हैव बीन में। हैव बीन की सेकंड क्या हुई? हैड बीन का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर मुझे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो बताइए क्या लगाऊंगा? सेल बिल के साथ क्या लगाऊंगा? हैव बीन लगाऊंगा। देखो इस हैव बीन का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी सेकंड में पास्ट, सेल बिल के साथ फ्यूचर। हैव का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी सेकंड में पास्ट परफेक्ट, सेल बिल के साथ फ्यूचर परफेक्ट। बी का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी सेकंड में पास्ट कंटिन्यूअस, सेल बिल के साथ फ्यूचर। यही पकड़ लो, यहां उनको भी मत देखो, यही कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर इनकी सेकंड बना दी मतलब हैव बीन की सेकंड हैड बीन तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव की सेकंड हैड तो पास्ट परफेक्ट, और बी की सेकंड बाज बार तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर नहीं बनाई तो इनमें प्रेजेंट है, अगर इनको सेल बिल के साथ जोड़ दिया तो फ्यूचर है। या कि यही पकड़ लो, केवल इतने से फार्मूले को, बस खेल खत्म। अब देखो इसकी बेटा फ्यूचर सिंपल की सेल बिल, फ्यूचर कंटिन्यूअस की सेल बी बिल बी, फ्यूचर परफेक्ट की सेल है बिल है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की सेल है बीन और बिल है बीन। राइट बेटा, अब ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। फार्मूला बनाने के लिए कुछ नहीं करना। अब देखो मैं फार्मूले बनाने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ध्यान दीजिए। आपको केवल पूरे टेंस को सीखने के लिए कुछ नहीं करना, इन तीन वर्बों को ध्यान रखना। देखो वर्ब फर्स्ट डू, पहली वर्ब कौन सी बताई बेटा? ये बेसिक है। डू का मीन्स करना किसी कार्य का, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। ये वर्ब सेकंड है ना? और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? डन। क्या होती है? डन होती है थर्ड फॉर्म। बी का मतलब मैंने बताया था बेटा होना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज वर। क्या है बेटा? वॉज वर। इसकी थर्ड फॉर्म क्या है बेटा? बीन। क्या है? बीन। हैव का मतलब मैंने बताया था रखना बेटा, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? हेड। और थर्ड फॉर्म क्या है बेटा? हेड है। देखो तुमको केवल ये याद है ना, तो सोच लो पूरे फार्मूले याद है। कैसे बेटा? फर्स्ट फॉर्म कौन से समय को बताती है बताओ? ये पूरा प्रेजेंट हो गया, यहीं से पकड़ लो। ये प्रेजेंट में बेटा सिंपल हो गया ना, ये प्रेजेंट में कंटिन्यूअस हो गया ना, ये प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया ना, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल यहां। अब देखो बेटा यहां परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है तो बताइए हैव और बी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हैव और बी को जोड़ने से चौथे नंबर का बन गया ना परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक चीज सेकंड क्या बन जाएगी बेटा? क्या बन जाएगी? हैड बीन। बन गई ना? ठीक है, ये तो पूरा प्रेजेंट है। और बेटा ये देख इधर, ये पूरा पास्ट है। ये क्या है? पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। राइट। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, क्या कि बी का मतलब होना होता है, इसके स्थान पर क्या आता है पता है? क्या आता है बेटा? क्या आता है? इज एम आर आता है। ये ध्यान रखना है, पूरे फार्मूले यहां से बन जाएंगे। अब देखो ये पूरा प्रेजेंट है, अगर मुझे पास्ट बनाना है तो ये सेकंड हो गई, फ्यूचर बनाना है तो सेल बिल पकड़ ले, सेल बिल के साथ बी लगा दिया तो फ्यूचर में कौन सा बन गया? फ्यूचर में कौन सा बन जाएगा बी लगाने से? दूसरे नंबर की अवस्था कौन सी है बेटा? देख इस समझ में नहीं आ, देख
पहले नंबर की तो सिंपल है, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की परफेक्ट और कंटिन्यूअस। अगर मैं बी लगाऊंगा तो क्या बनेगा, सेल बिल के साथ बी लगाऊंगा तो क्या बनेगा, और हैव लगाऊंगा तो, और हैव बीन लगाऊंगा तो, ठीक। ये पूरी हेल्पिंग वर्ब है, इतनी से यहीं से याद हो गई पूरी टोटल हेल्पिंग वर्ब। फार्मूला बनाना है ना, तो फार्मूला बनाना बहुत आसान। कैसे गुरुदेव, एक समय में कितनी अवस्था बनी अपनी कार्य की, समय को कितने भागों में बांटा, कार्य को 4 भागों में बांटा। एक समय में कितनी बनती हैं, तो 2 टाइम में कितनी बनेंगी, 3 टाइम में कितनी बनेंगी, टोटल अवस्था कितनी हो गई, 12 हो गई। टोटल अवस्था कितनी होगी बेटा, 12। इन 12 में से मुझे ये बताएं कंटिन्यूअस कितने हैं, कैसे हुए 4 बता, 3 होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कितने हुए, 3 हुए। 3 कंटिन्यूअस है हमारे, ध्यान से समझना इस बात को, पूरे फार्मूले बना रहा हूं मैं एक साथ, ऐसे याद नहीं हो सकते कि प्रेजेंट के याद कर लिए, पास्ट पे पहुंचे तो प्रेजेंट के भूल गया बेटा, फ्यूचर पे पहुंचे तो प्रेजेंट पास्ट के साथ एक साथ समझो। पहले समझा रहा हूं, अभी तो स्टार्ट होगा शुरू से, ये बेसिक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। 3 कंटिन्यूअस है हमारे बेटा। परफेक्ट कंटिन्यूअस कितने हैं, 3, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 ही कंटिन्यूअस और 3 ही हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, 3 ही परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चाहे किसी भी कंटिन्यूअस का फार्मूला बना, कोई से कंटिन्यूअस का, चाहे किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का फार्मूला बना, कुछ नहीं करना बेटा, पर फर्स्ट में आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है, पर फर्स्ट में आईएनजी। अभी बताऊंगा मैं कैसे बनेगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला बनाना है मुझे, किसका फार्मूला बनाना है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कोई भी फार्मूला बनाएगा तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगी, वर्ब, उसके बाद क्या आएगा बेटा, क्या आएगा। कोई भी फार्मूले में 3 चीज होती है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान देना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फिक्स है तो बदलेगी क्या, क्या बदलेगी बेटा, वर्ब। अब देख फार्मूले बन गए कंटिन्यूअस के बेटा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले, फिर वो इस वर्ब की हेल्प करेगी, है ना। बता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, बता क्या है। बी की जगह क्या लगाएंगे, एजेमार, ये हेल्पिंग वर्ब है, किसकी हेल्प करेगी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी की। एजेमार वर्ब फर्स्ट में आईएनजी उठा के यहां रख, बन गया सब्जेक्ट इजारम वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का बना, हेल्पिंग वर्ब देख, बाज बार के बाज बार प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी उठा के यहां रख, बन गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस का बना, कि फ्यूचर का मतलब सेल विल, फ्यूचर का मतलब क्या है, सेल विल, उसके साथ क्या लगाना है, बी। इनकी प्रैक्टिस कल करवाऊंगा मैं, फिलहाल तुम इतना सा लिख लो। कोई भी परफेक्ट है, परफेक्ट कितने हैं हमारे, बताओ बेटा परफेक्ट कितने हैं। किसी भी परफेक्ट का फार्मूला बनाना है तो वर्ब थर्ड लगा, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाना है तो आईएनजी लगा, बनते जाएंगे धड़ाधड़। देखो ऑप्शन कैसे आएंगे एग्जाम, देख ये ऑप्शन ए आ गया तुम्हारे लिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे वहां, ऐसे आएगा हैड बीन प्लेइंग, ये प्ले वर्ब फर्स्ट है, ये वर्ब फर्स्ट है ना, इसमें आईएनजी ऐसे। ऑप्शन नंबर बी आ गया इज प्लेइंग, ये देख बेटा ऐसे पहचान, प्रैक्टिस करवाऊंगा कल। ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग, प्लेइंग। ऑप्शन नंबर डी आ गया बेटा हैज प्लेड, प्लेड। ऐसे पहचान, प्रैक्टिस करवाऊं कल। पता बेटा ये कौन सा टेंस हुआ, सोच ये हेडबीन कहां से आया है, किसकी हेल्पिंग वर्ब है हेडबीन, किसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन में कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कौन सा हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। कि एजेमार किसकी जगह लगाते हैं हम, बता बेटा किसकी जगह लगाएंगे, बी की जगह। बी में कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, के प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ।
तो इसकी मैं कल प्रैक्टिस करवाऊंगा। तुमको कुछ भी याद नहीं करना बेटा, केवल इसको याद करके आ जाना, इतना से याद होना चाहिए। डू डिड डन बी वॉज वर बीन हैव हैड हैड, बाकी का काम मेरे पर छोड़ दे। ओके, नाइस टू मीट यू अगेन।